देख के अनदेखा नहीं, कुछ करने का वक्त है। सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबाएं और करें लाइक कमेंट शेयर। पद्म श्री वाला लाशों को हथियार बना लेते हैं, आंसुओं को तलवार बना लेते हैं। और बहुत काबिल हैं हमारे चचा। आपकी उंगली पे स्याही लगवा करके अपनी सरकार बना लेते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदर, आभार, अभिनंदन। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा टीवीएम एंटरटेनमेंट। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे आनंद लुफ्त उठा रहे हैं सब्सक्राइब वाला लाल बटन को दबाइए, बगल वाला बेल आइकन, बेल घंटा का निशान उसको दबा दीजिए। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, त्योहारों का जो सीजन है, भारत तो त्योहारों का जैसे कि देश है, तो त्योहारों के सीजन में जैसे सब पर्व बीता उसा ही तरह से बीता आखिर में छठ। कहते हैं कि दशे दशहरा, सोरहे सोहराई और छवे छठ। 10 दिन की दशहरा के बाद 16वें दिन जो सोहराई होती है, जिसको बोलते हैं दीपावली, और दीपावली के 6 दिन के बाद होता है छठ। छठ बिहार में शान और सम्मान का पर्व है। लेकिन किंतु परंतु नहीं है इसमें, नो इफ नो बट, छठ। सही बात है। तो हम अपना गांव, घर, कस्बा, शहर, बाजार, सबका जो नदी, नाला, पोखर, आहर, तालाब है, उसको साफ सफाई करके बजाबता घाट उठ बनाते हैं। देखिए, बिहार में छठ होता ही होता है, लेकिन बिहार के बाहर भी जो बिहारी लोग हैं वो छठ बाकायदा करते हैं। अब दियारा से लेकर दिल्ली और लुधियाना से लेकर लखनऊ या लंदन, सब जगह छठ होता है। अब हम बात करने वाले हैं बिहारियों को बहुत बड़ी तादाद जहां रहती है, देश की राजधानी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ हमारा दिल्ली। तो भाई साहब, ऐसा है, कभी दिल्ली की जीवनदायिनी कहे जाने वाली पवित्र निर्मल कलकल छलछल करती हुई मैया यमुना बहा करती थी, जिसके नीचे दिल्ली, जिसके किनारे पर दिल्ली स्थित था भाई। लेकिन पिछला जो भी छठ बीता, उसमें जो घटना हुई बड़ा दिल को चोट पहुंचाने वाला है। अब हुआ क्या है तो सुनिए। अरविंद केजरीवाल लोग कहे कि दिल्ली में छठ नहीं होगा। अब क्या कारण है हमको नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में छठ नहीं होगा। तो इसका जो है, हमारा एक बिहार का सांसद है, मूर्धन्य गायक, मंडे हुए अभिनेता और उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ, दिल्ली से सांसद हैं भाई, नहीं समझे? हाँ, रिंकिया का पापा उर्फ मनोज तिवारी विरोध कर दिए, बोले कि नहीं, कैसे मनाएगा भाई, एकदम मनाएंगे। विरोध कर दिए, मैंने हो गया लफड़ा, कुछ हिंसात्मक भी हो गए लोग भाई। तो मनोज भाई को जैसे कि लोग जो हैं वो ये कर दिए। मतलब अब घटना होने के बाद क्या स्थिति है, क्या समाचार बा हो मनोज भाई? पूरा समाचार बा। तो बड़ा गलत हुआ भाई। देखिए तो कैसा मारा है। इसका हम नहीं करेंगे, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। इसको हम कहने के लिए बुलाना चाहते हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। किसको आमंत्रित किया जाए? जी हाँ, राजनाथ चचा। हम लोगों को बेहद तकलीफ हुई है और पूरा देश उस घटना के कारण सदमे। अन्य कई भी नदियां, वो खाली छठ का महत्व से नहीं है, उसका बहुत बड़ा महत्व है भाई। चलिए एक बार चला देख लेते हैं कि नजारा क्या था यमुना जी का। चलिए। गड़बड़ाइए नहीं, हम आपको बैकुंठ किसी नदी में आपको भ्रमण कराने नहीं लाए हैं। ये जो नदी है, यही यमुना जी है। ये जो श्वेत श्वेत बहता हुआ बर्फ जैसा चट्टान देख रहे हैं, कोई मानसरोवर का चित्र नहीं है। पॉल्यूशन की मारी बेचारी यमुना मैया, पॉल्यूशन की यह झाग है। ऐसा स्थिति है यमुना जी का। बताइए, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां केंद्र में बैठे हैं स्वयं गंगा पुत्र, जिनको न किसी ने भेजा है
हमने किसी ने बुलाया है। क्या क्या है जरा उन्हीं से सुन लीजिए। कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हाँ, अब बताइए, और वहां की जो सरकार है जिसके मुख्यमंत्री हैं, अब मैं उनके नाम का घोषणा करना चाहता हूं। तो करना। कि भैया केंद्र में बैठे स्वयं गंगापुत्र या वहां के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए इंसाफ के बड़े सेवक पुजारी, आप लोग दोनों से मेरा नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि ये लेकिन किंतु वाली बात को न समझाएं। अच्छा बताइए एक बात, यमुना जी की इसी स्थिति को देख के आपको कैसा लगा? मैंने क्या कहेंगे आप? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हाँ, सीन तो है, लेकिन ये सीन बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है चचा आप दोनों के ऊपर, माननीय श्रद्धेय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी और हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी। आप लोग दोनों अपनी आपस की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को त्याग करके, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को त्याग करके और मां यमुना की फिर से वही ख्याति लौटावें। और आपको तो मां गंगा ने भेजा है, तो उन्हीं की सहयोगी छोटी बहन है हमारी यमुना माता, उन पर भी कृपा करें प्रभु। सही पकड़े हैं। और बिहार के साथ साथ पूरा देश का मान सम्मान और गौरव के साथ छठ मनाया जाए, हमेशा की तरह मनता रहे, और सभी निर्मल पावन नदियां देश को ऐसे सिंचन करती रहे। प्रणाम करते हैं। फेरू आएंगे अबरी कंगना रनौत के ऊपर। हाँ? पद्म श्री वाला। ओके ओके मजा आवेगा।